हेलो बच्चों, मैं आपका पंकज गोविंदा अपने चैनल पीसीएम पीडिया में बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में पूरा विश्व जो है एक कोरोना वायरस जैसी महामारी से जो है ग्रसित है, जिसके चलते पठन पाठन, विद्यालय, स्कूल, कोचिंग सभी बंद है। तो बाकियों की तरह हम भी जो है अब लाइव आ गए हैं और आपको ऑनलाइन क्लास ही देंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे पर डे हमारे 2-3 वीडियो, 2-3 क्लासेस के कोशिश करेंगे पढ़ते जाएं। ठीक है, तो आज हम क्लास 11 सीबीएसई का क्लास 11 सीबीएसई मैथ पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहला चैप्टर है इसका सेट। क्या है हमारा? सेट। ये जो है सबसे पहले इसका हम इंट्रो समझ लेते हैं, ये है क्या। ठीक है, मैथमेटिक्स के लगभग प्रत्येक ब्रांच, एवरी ब्रांच में हमको सेट का जो है यूज मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिलेशन फंक्शन में। जितनी हायर मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमको क्या मिलेगा? सेट के यूजेज मिलेंगे। ये सब चीज़ें हमको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में थोड़े से और बात करें, इसके जैसे फादर के बारे में बात करें, इसकी थियरी कौन दिए थे, तो उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था? जॉर्ज कैंटर नाम था उनका। ठीक है, अब यह सेट जो है ये भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, लेकिन ये थोड़ा सा हट के, अभी तक हमने जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी है या थोड़ा बहुत भी हम जानते हैं उससे थोड़ा सा हट के है, और थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, सेट की डिफिनीशन को समझेंगे। सेट की क्या समझेंगे? सेट्स की डिफिनीशंस को। इसकी डिफिनीशन ये कहती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अ सेट इज अ well defined collection of objects। इस ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। जैसा हमारा यूज होगा वैसे वैसे हम इसको बोल सकते हैं। राइट, अब जो है हम थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स को भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल सेट के अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम कहें कि हमारे इंडिया के सारे नदियों के नेम ले लें। द रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब ये क्या है? सारे इंडिया के हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? सारे नदियों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उनका कलेक्शन बना सकते हैं। कलेक्शन हमारा वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे एक हमने ये भी ले लिया कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स। अगर हम गुड टीचर्स की बात करें तो गुड टीचर्स ये तो वेल डिफाइंड है नहीं, क्योंकि गुड टीचर्स कौन कौन से हम ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन कलेक्शन ऑफ टीचर्स ले लें तो जितने टीचर्स हैं लिमिटेड में अगर हों, स्कूल के टीचर्स की बात करें तो उनका कलेक्शन बन सकता है। तो कुल ले दे के हमारा जो सेट्स है वो ये कहता है कि सेट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा सेट? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या होगा? सेट। हम नंबर सिस्टम को ले लें, जैसे नेचुरल नंबर को लिया हमने, नेचुरल नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा। ये भी एक कलेक्शन है, भले इसका एंड नहीं है 1 2 3 4 लास्ट तक पता नहीं कहाँ तक जाए, लेकिन ये एक सेट है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि एक के बाद वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम मान लीजिए 1 करोड़ 1 ले लें तो 1 करोड़ 1 के बाद 1 करोड़ 2 आ जाएगा, लेकिन लगातार आ रहा है। ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अब हम इसके कुछ नोट्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं, आखिर क्या है। ठीक है, हम कुछ नोट, सभी सेट को हम इंग्लिश के, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। जैसे ABC, किससे दिखाएंगे? हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाएंगे सेट को। A=, अभी सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की है तो A= मान लीजिए ऐसे हम दिखा दिए, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, X सच दैट X इज अ कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे भी हम भर लेते हैं, X इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हाँ, सेट को दिखाने के लिए चाहे जिस फॉर्मेट में होगा, अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज होगा। ठीक है, दूसरा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करते हैं हम सेट के लिए। ठीक है, एक सेट जो है सेट इज ऑलवेज ए कलेक्शन।
सेट इज ऑलवेज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। हमने पहले ही बताया कि सेट जो है वो एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, लेकिन सभी कलेक्शन हमारा सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी हम जो है थोड़े से इसको और आगे डिस्कस करते हैं कि क्या है। ठीक है, सेट को दिखाने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है, एक है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और एक है हमारा रोस्टर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें तो इसके दो मेथड हैं, एक है हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हम इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज के भी टर्म में लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज के टर्म में। ठीक है, लॉजिकल बोल सकते हैं हम उसको, मतलब हम उसके रिलेशंस को यूज करके दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल दोनों का लेकर के इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब तक हम इसको क्या करें, इरेज कर लें। अब जो है हम रोस्टर फॉर्म में अगर बात करें तो रोस्टर फॉर्म में हम सबसे पहले दिखाते हैं ए इक्वल टू, हमने पहले बताया किसी भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर ए से दिखाते हैं। ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3, ये हमारा जो है नेचुरल नंबर का हम सेट ले रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जो है हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यदि लिखना चाहें, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्मेट हो गया। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा, ये तो रोस्टर में है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ रोस्टर फॉर्म। और इसी को अगर हम लिखना चाहें किसमें, मान लीजिए वही सेट ए है हमारा, हमने लिखा इसको जो है एन से, या ऐसे लिखा एक्स से, एक्स इसको हम बोलते हैं, इस सेमी कोलन को बोलते हैं हम लोग सच दैट, किसे बोलते हैं, सच दैट। एक्स हमारा इस तरीके से या सच दैट है कि एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ मेंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्स इज अ एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। अब जो है हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का जो हमारा एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का हमने 4 लिया हुआ है, दिया है राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 ऐसे बढ़ता जा रहा है आपका इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, ये रोकें क्या, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है राइट द सेट। इस सेट को, ये सेट हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए इज इक्वल टू दिया है 1/2 2/3 3/4 ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है। एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे कि हम हमेशा जो है रोस्टर फॉर्म में कामा लगा करके इसके मेंबर्स को, एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। ये हमारा हमेशा कैसा होगा, स्मॉल लेटर्स में होगा। ठीक है, इसके लिए अल्फाबेट्स के लिए बात करेंगे तो ये ए से हम क्या दिखा रहे हैं, इसके सेट को। ये किस फॉर्मेट में है, रोस्टर फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है ये हमारा, रोस्टर फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्म में है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ए इक्वल टू ये हमारा बन जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो यक्स हमारा इस तरीके से है, ये सब क्या है, सब हमारे नंबर हैं। मैं एक्स जो है किसी एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं जो उस सारे सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो हम एक्स इस तरीके से ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, देखिए नेचुरल नंबर 1 है तो नीचे क्या है 2 है, 2 है तो फिर 3 है, 4 है, लगातार नेचुरल नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे n लेंगे तो ये उससे एक ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा n+1। तो इसका मतलब यक्स हमारा इस तरीके से है कि n+1, और जो हमारा ये n है, n हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। n हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। नोट कर लीजिए इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू या इज रिलेटेड टू। क्या पढ़ते हैं इसको, इज रिलेटेड
राइट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने के बाद अब जो है हम एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज 1.1 के पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोग अपने से भी ट्राई करिएगा, नहीं आएगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिंक भेजिए, मैं आपको उसको 24 आवर के भीतर जो है सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, तो ये जो है हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हम इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आखिर कैसे है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, उन सारे महीनों का नाम, और ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो ये बताइए जे लेटर से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से महीने हो सकते हैं। हम बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे है हमारा जनवरी, और क्या है हमारा जून, और क्या आता है हमारा जुलाई। तो ये हमारे महीने हो गए, और ये देखिए हमने डिफाइन भी किया और ये मेंबर हमको मिल भी गया एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर ध्यान से हम पढ़ें तो करा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। क्या इंडिया में सिर्फ 10 ही मोस्ट टैलेंटेड होंगे? क्या हम उनको पता कर सकते हैं कौन कौन से हैं? तो देखा जाए ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट हमारा सही से डिफाइन नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं। कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कि जो सेट को रिप्रेजेंट कर सके। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये सेम उसी तरीके की ये भी है। हम इसको बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन नहीं ढूंढ पाएंगे कि वर्ल्ड में कौन कौन से हैं। ठीक है, ये यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, एक क्लास में हमारे जितने भी लड़के हैं हम बना सकते हैं उसका कलेक्शन, ये डिफाइन है। इसका मतलब हमारा ये हो गया सेट, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 2 ऐसे कहाँ तक जाएंगे, 100 से कम ही जाएंगे, 99 तक जा सकते हैं। ये पूरा सेट मिल रहा है हमको, ये वेल डिफाइन है। इसका मतलब ये भी हमारा एक सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद, अगर मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो उन्होंने जितने भी नॉवेल लिखे होंगे उसका वो लिमिटेड होंगे और वो वेल डिफाइन हो जाएगा। क्यों? उसका पूरा एक कलेक्शन मिलेगा हमको, कलेक्शन में मिलेगा, वेल डिफाइन भी है। भाई कितने हैं उनके 25 30 40, इससे ज़्यादा तो नहीं लिखे होंगे उन्होंने। इसका मतलब ये भी क्या एक कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर में कौन कौन आएंगे, 2 4 6 ऐसे बढ़ता जाएगा ये सब। पॉजिटिव नेगेटिव हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारा वेल डिफाइन है। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम एनसीईआरटी के सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स या मेंबर क्या हो, फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, तो वो क्या होगा हमारा फाइनाइट सेट होगा। और इनकाउंटेबल है तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब इसके मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स आर काउंटेबल, और ये इनफाइनाइट का क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट में इसके मेंबर क्या होंगे, मेंबर्स आर अनकाउंटेबल, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो क्या लिखा हुआ, द सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ मंथ, महीनों का नाम, अ ईयर एक साल में सारे महीनों का नाम। तो ये कैसा है हमारा, भाई हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, दिसंबर तक। तो ये लिमिटेड है, क्यों, 12 महीने ही तो होते हैं एक साल में। तो इसका मतलब ये हुआ द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट हो गया। कैसा है ये हमारा फाइनाइट है। ठीक है, 1 2 3 लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉटेड है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कैसा है हमारा सेट, इनफाइनाइट सेट है। कैसा है ये, इनफाइनाइट है। अब हम बात करेंगे इसकी, तो 1 2 3 डॉटेड जरूर है, लेकिन 9 इसकी लिमिट देखिए है 99, उसके बाद 100, इसके आगे तो हम जा नहीं सकते। लेकिन ये पूरा सेट है, तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें 100 एलिमेंट हैं, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक है 100। तो ये कैसा सेट है हमारा, फाइनाइट है। ठीक है, अब द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा के पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें अगर हम, तो इसका मतलब ये होगा हमारा 101, इसके बाद 1
102, 103 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा हमारा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट है। और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम हो, तो 99 से कम कौन से प्राइम नंबर, इसका मतलब प्राइम नंबर हमारा शुरू होगा 2 से, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन 99 से कम है तो आखिरी हमारा होगा 97। तो ये भी कैसा हमारा लिमिटेड है, मतलब ये क्या है हमारा, फाइनाइट है। ठीक है, कैसा हमारा फाइनाइट है 3 को। ओके बच्चों, अब जो है हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देंगे आपको, अभी अगला वीडियो जो बनाएंगे हम आर डी शर्मा का भी सॉल्यूशन देंगे आपको। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे जो एनसीईआरटी से अलग होगा, हट के होगा, कुछ एडिशनल जानकारी होगी, अगले वीडियो में आपको हम देते जाएंगे। ठीक है, अब जो है इसका क्वेश्चन देखें तो दिया है कि लेट एज इक्वल टू, मतलब ये सेट है हमारा, हमने बताया था कैपिटल लेटर सेट को दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, लेकिन यहां पे इसका मतलब है बिलोंग्स टू। क्या मतलब है इसका, बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू या रिलेटेड टू, रिलेटेड टू मतलब इसका उसमें रिलेशन है, इन्वॉल्व है या नहीं, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे 5 क्या सेट ए में है, 5 क्या सेट ए का मेंबर है, तो देखिए 5 सेट ए का मेंबर है, तो कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला की ये वाला, जाहिर बात है ये वाला, क्योंकि बिलोंग्स टू किससे है, ए से, तो ये आ गया। क्या इसमें 8 है बच्चों, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। 0 नॉट बिलोंग्स टू, इसी तरीके से 4 है, बिल्कुल है, तो क्या लगेगा ये, और 2 बिल्कुल है, तो ये, और 10 नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, आप समझ गए होंगे किसी भी मेंबर को उसका मेंबर है कि नहीं सेट का, तो हम दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, इसको किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म। यहाँ यह इंटरवल को बताता है, लेकिन हम इंटरवल के बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में ये हमारा x, इसको हमने बताया सच दैट बोलते हैं, सच दैट इस तरीके से है कि x इज एन इंटीजर, और लेकिन किसके किससे -3 और 7 के, रोस्टर फॉर्म मतलब ये a इज इक्वल टू हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो -3 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये है -3 से ग्रेटर देन, लेकिन 7 से लेस देन, तो -3 से ग्रेटर देन -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x इस तरीके से है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये कौन सा होगा हमारा, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम यहां बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर, लिखा है x इस तरीके से है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो ये हो गया हमारा। तो x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब दोनों जो 2 डिजिट का नंबर लेना है, लेकिन दोनों का सम क्या होना चाहिए हमारा, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा है नेचुरल नंबर, जैसे हमने ले लिया c इज इक्वल टू ले लिया 17, देखिए 1 और 7 8 बना, तो इसी का उल्टा हम वही ले रहे हैं 71, क्योंकि ये भी होगा। इसके बाद क्या होगा 6 2, तो क्या होगा 2 6, ठीक है 62, 6 और 2 होगा, तो ये भी होगा 3 5, क्या बनेगा तब हमारा 5 3 और फिर 4 4। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके बाद है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जरा हम उनके बारे में चेक कर लेते हैं। तो 60 को प्राइम नंबर, तो 60 का हम यहीं पे देखिए फैक्टर करते हैं, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, यही इसके प्राइम डिवाइजर हैं, तो ये सेट हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू 2 3 5। ठीक है, बस अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब जो है हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। 5 के यहाँ 2 ही आया है, अगले वाले में हम थोड़ा इसको आगे इरेज करके बताएंगे। ठीक है, तो लिखा है 3 6 9 12, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा 3 का मल्टीपल है, दैट इज 3 का टेबल है, तो हम इसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू हमारा ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x हमारा इस तरीके से है कि ये क्या है हमारा 3 इंटू n,
आप कहेंगे सर n क्यों लिए हैं, तो भाई 3, जैसे हमने क्या किया, अगर n इक्वल टू 1 रख दिया तो 3 इंटू 1 क्या मिल गया हमको 3, 2 रख दिया तो 6, 3 रख दिया तो 9, ऐसे मिलता जाएगा। तो ये जो n है हमारा, n बिलोंग्स कर जाएगा किससे, नेचुरल नंबर से। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये कहाँ तक है, सिर्फ 12 तक है, मतलब यहाँ पर 3 इंटू 4 तक हम ले जा सकते हैं इसको अगर हम चाहें, मतलब हमारे कहने का मतलब 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 ऐसे बनाएंगे, तो ये यहीं पे होगा। तो n हमारा कहाँ तक गया, n तक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी, क्या, एंड जो हमारा n है वो 1 से शुरू होकर के कहाँ तक गया है, 1 से शुरू होकर के 4 तक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ x हमारा इस तरीके से है कि वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, 3n, और n हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और कहाँ तक है, इसका मतलब ये हुआ कि n जो है हमारा 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल भी है, और यहाँ 4 से छोटा है, 4 के इक्वल भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हम ये पूरा ले लेंगे, ये हमारा पहला बन गया। एकदम सेम ये दूसरा। अब चाहे वीडियो को पॉज करके इन सब सारे क्वेश्चंस को करिए, ट्राई करिए, बहुत मज़ा आएगा। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल ओपन करके बाद में प्ले करके आप आगे देख सकते हैं कैसे सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। दिक्कत होती कहीं समझने में तो आप बिल्कुल इसके नोट्स के लिए हमको मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा b इक्वल टू, एक बार हम ये यूज कर चुके हैं, तब इसके आगे देखेंगे क्या होगा, x इक्वल टू, ये देखिए 2 4 8, अगर ध्यान से देखें तो ये 2 के पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। 2 दी पावर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, एंड जो हमारी लिमिट होगी इंटरवल में दिखाएं तो 5 तक है, तो ये क्या हो जाएगा 1n, कहाँ तक गया हमारा 5 तक। एकदम सेम हम इसको दिखा सकते हैं 5, अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा 5 टू पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, बिल्कुल सेम बच्चों, बिल्कुल एकदम सेम ऊपर की तरह है। ये आप कर सकते हैं। x जो है क्या है हमारा 5 टू पावर n, और n कहाँ तक जा रहा है हमारा, नेचुरल नंबर से है। n हमारा कहाँ है, नेचुरल नंबर से है। इसका मतलब अब नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। इसका मतलब इंटरवल क्या दिखा सकते हैं मैन, जो हमारा n है वो कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। एकदम सिमिलरली ये 2 4 6 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ये देखा जाए पॉजिटिव इवन नंबर का कलेक्शन है, पॉजिटिव इवन नंबर का कलेक्शन है, या पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, x इस तरीके से है, x इज कलेक्शन ऑफ ऑल, x इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा 1 4 3 ऐसे बढ़ता जा रहा है लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या है हमारा 1 4, तो ये देखें तो 1 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, तो यहाँ पे 2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी कर दीजिए बच्चों वो हमेशा 1 ही होगा। 3 टू पावर 2, 4 टू पावर 2, ऐसे लगातार बढ़ता जाएगा 10 टू पावर 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, और स्क्वायर आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेट ई है वो इस तरीके से है कि x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, क्या है हमारा, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और n हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, एंड जो हमारी लिमिट है वो कहाँ तक जा रही है, 10 तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 NCERT का हुआ। अगला 5 का यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको भी सॉल्व करते हैं, आगे कराते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, देखिए x इज एन ऑड। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो लिखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जितने भी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, जब भी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स बोलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हमको रोस्टर फॉर्मेट में बनाना है। तो रोस्टर फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या हमारा ऑड नेचुरल नंबर, मतलब क्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। क्या कभी ये रुकेगा नहीं, ये कैसा सेट बनेगा, इनफाइनाइट टाइप का। आगे डिस्कस करेंगे। b इक्वल टू क्या हमारा, x इज क्या है, x इज एन इंटीजर, लेकिन -1/2 दैट इज
5। अब इससे बड़ा होना चाहिए तो क्या आएगा हमारा, 0.5 से बड़ा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 9/2 दैट इज 4.5, मतलब 4 तक आएगा। ये हमारे इंटीजर्स हैं जो डिवीजन P/Q के फॉर्मेट में होते हैं, दैट इज जैसे डेसिमल में है या इस तरीके से है रेशनल नंबर। ये हमारे सेट जो हैं ये इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स का मतलब इस तरीके का होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं B = आएगा 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5वें के थर्ड को देखते हैं। ठीक, ओके। अब हम एनसीईआरटी के 5वें का तीसरा देखेंगे। क्या है वो, कह रहा है कि x इस तरीके से है हमारा, x इज एन इंटीजर, इंटीजर है लेकिन किससे, 4 से छोटा। x² 4 से छोटा है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा होगा। अगर हम x² = 4 को सॉल्व करें तो x = क्या होगा, +-2 आएगा। जब भी हम रूट ओवर से निकालते हैं अलजेब्रा में हमेशा आपका प्लस माइनस में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा, वही नंबर मिलेगा। आगे डिस्कस करेंगे क्या होगा। x² = 4, तो +-2 से इंटीजर छोटा हो, इंटीजर है भाई, तो क्या होगा हमारा -2, -1, 0, 1, 2। बस ये हो गया आपका। फिर x इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल, तो जो है x ऐसा लेटर है जो लॉयल का है, तो क्या बनाएंगे, L आएगा, O आएगा, A आएगा, Y आएगा। हम सीरियल से भी लिख सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम L और L 2 बार आया तो सिर्फ एक ही बार चूज करेंगे। ठीक है, फिर x इस तरीके से, x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक साल में उन महीनों का नाम बताइए उसका कलेक्शन है जिसमें 31 डेज नहीं होते। आपका फरवरी है, फरवरी के बाद मार्च में 31, अप्रैल में 30 डेज, अप्रैल मई को छोड़ेंगे, फिर आएगा हमारा जून, जुलाई अगस्त को छोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों 31 डेज के हैं। जुलाई अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर के बाद आपका नवंबर। ये हमारे 5 महीने ऐसे हैं जिसमें हमारे 31 से कम होते हैं डेज। और आखिरी है 5वें का, x इस तरीके से, x इज अ कंसोनेंट दैट इज नॉट अ वोवेल। A, E, O, I, U को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा हमारा, कंसोनेंट। इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के के पहले आते हैं, तो के पहले आने वाले हैं B, C, D, E को छोड़ेंगे F, G, H, I को छोड़ेंगे J, K तक है हमारा। तो ये इतना बना। ठीक है, छठवां हमारा एनसीईआरटी का, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेट, मतलब हमारे बाएं और राइट्स को मिलाना है। 1, 2, 3, 6 क्या लिखा है, 1, 2, 3, 6 कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, नहीं। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 भी है, उससे कम होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा पहले का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा। फिर 2, 3 क्या है हमारा, अब इसमें चेक करते हैं। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भाई प्राइम नंबर भी है दोनों और 6 के डिवाइजर भी हैं। फिर मैथमेटिक्स, ये तो सीधा सीधा आपका दिख रहा है कि मैथमेटिक्स इधर भी पूरा मैच कर रहा है, तो इसमें बिना डाउट के आप यहाँ, क्योंकि इसके जो लेटर्स हैं उनका ये कलेक्शन है, उसके जो लेटर्स हैं मैथमेटिक्स का उसका ये कलेक्शन है। 1, 3, 5, 7, 9 ये 8 नंबर है, 8 नंबर एक बचा भी है, डायरेक्ट मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला वीडियो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में जो कल आने वाला है उसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.2 इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।